और अपना प्रश्न ले लो। ओ सभी मित्रों का डॉक्टर बैद जी के चैनल में स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि आप इनके वीडियो को पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस मेहनत को सपोर्ट करें। और जिस तरह मैं साधक जी से प्रश्न करती हूँ, अगर आपकी भी किसी भी विषय में कोई प्रश्न बनता है या आपको डॉक्टर बैद जी के उत्तर से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो कमेंट करें। आज मैं इनसे इनके ही एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। ये जो सोच का मशीनीकरण की बात आप बता रहे हो, ये किस प्रकार से होता है और क्यों होता है? यदि इससे संबंधित बात को विस्तार पूर्वक समझाएं, तो हमें इसे समझ करके आपके प्रोजेक्ट में काम करने में सुविधा होगी। चलो, स्वागत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कॉलेज की लड़की, और जो शायद कॉमर्स कर रही है, विज्ञान से जुड़े इतने गहरे प्रश्न पूछे, तो शुभ दिखता है, भविष्य शुभ दिखता है। देखो, इंटेलिजेंस का संबंध आदमी से ही रहा। हालांकि हमने देखा है कि कई सारे पशु पक्षियों में भी इंटेलिजेंट क्वोशेंट पाया जाता है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट, कुत्ता बहुत सूंघने में माहिर है। सांप जो है वो आवाज़ों के आधार पर जान लेता है, तय कर लेता है। और इसी प्रकार कई चिड़ियाएँ, कई छोटी छोटी चींटियाँ, वो मौसम के बदलाव का संकेत अपने व्यवहार से दे देती है। गाय समझ जाती है, अपने बछड़े की आवाज़ को पहचान लेती है। और हजारों गायों के झुंड में, और गाय अपने ही बछड़े को पहचान करके उसके उसके गले मिलती है। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है वो पशुओं में भी है। थोड़ा सा वैज्ञानिकों ने खोज की, तो ये इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है वो फूलों में भी है। फूल कई बार मशीनों से जाना गया कि जब फूलों की बगिया में जब कोई फूल तोड़ने वाला आता है, या नकारात्मक भाव रखने वाला व्यक्ति आता है, नृशंस व्यक्ति आता है, खून खराबा करने वाला व्यक्ति आता है, तो वो सिकुड़ जाती हैं, बुझ जाती हैं, उदास हो जाती हैं कि अब हमको तोड़ न ले कहीं। ऐसा उनकी तरंगों को जान करके वैज्ञानिकों ने पकड़ा है, ऐसा बता रहा हूँ आपको। उससे आगे मैं अभी नहीं जाता। जाऊंगा तो ये भी कहूंगा कि भाई, जड़ पदार्थ की भी एक तरंग है, और वो तरंग से पहचाना जाता है। अरे भाई, थोड़ा सा जान लो, ये जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन कार्बन डेटिंग क्या है, जिससे, और ये पत्थर कितना पुराना है, ये जो खुदाई में मूर्ति मिली है वो कितनी पुरानी है, ये कार्बन डेटिंग से जानी जाती है। तो ये कार्बन डेटिंग उस मूर्ति के जो जड़ पदार्थ है, मेटर है, उसकी एज को पकड़ती है तरंगों के माध्यम से। तो तरंगों का खेल है सारा। ये जो इंटेलिजेंस है, वो खाली आदमी के साथ न जुड़ी रहे, और ये फैलती है। तो मैंने आदमी से पीछे जाते जाते और जड़ पदार्थ तक, मैंने ये इंटेलिजेंस कोशेंट जो है उसका एक संबंध बताया। इसको वैज्ञानिकों ने पकड़ा, और इसी बात से वैज्ञानिकों ने पकड़ा, जो रोबोटिक्स और जेनेटिक्स में जो काम कर रहे थे, कि भाई आदमी की आवाज़ सुनकर या आदमी की मन की स्थिति जान करके, और अ, बता ले रोबोट, पता लगा ले कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी आधार पर तो रोबोट बनेंगे कि भाई उसको कहा भैया पानी लाओ, तो वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट उसमें है, वो जानता है कि पानी मतलब क्या लाना, सुनता है, और वैसा पानी भर करके ला करके गिलास देता है, वापस गिलास ले जाता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं आदमी जो करने वाली है, वो रोबोट इसी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बल पर करता है। इसे जब आदमी से हटकर डाला जाता है, तो कह दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना सा फर्क है।
और कोई बहुत विशेष बड़ा फर्क नहीं है। थोड़े फर्क की चर्चा मैं आगे के उत्तर में दे लेता हूं। तो स्टीफन हॉकिंस महोदय ने चेतावनी दी थी कि देखो, रोबोट और जेनेटिक्स दोनों को मिलने मत दो, नहीं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद पकड़ लेगा। ये स्टीफन हॉकिंस महोदय ने किस आधार पर कहा? अब देखो जरा गौर करना कि अंधा आदमी जो है वो किसी का स्पर्श करके जान लेता है कि भाई ये आदमी बरसों पहले मिला था, पर नाम बता देता है, नाम भी बता देता है, पहचान भी बता लेता है, आत्मीयता जोड़ लेता है, आवाज़ सुनकर पहचान लेता है कि आवाज़ तो इनकी है। आजकल जो नए कंप्यूटर बन रहे हैं उसमें जो पासवर्ड है वो आँखों का रेटिना, वो आंखें देखेगा, स्कैन करेगा आंखों का, और तब वो कंप्यूटर खुलेगा। नहीं तो मतलब ये पर्सनल कंप्यूटर के जो पासवर्ड है वो इतने जटिल बना दिए। इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें ऋतिक रोशन ने काम किया था। इसी के पिता ने बनाई थी, बहुत बढ़िया, बहुत सुपरहिट फिल्म थी, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो ये सारा का सारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार का कि भी जो चमड़ी से पकड़ करके दिमाग तक जो सूचनाएं पहुंचा देता है, चमड़ी के सेल मतलब जेनेटिक्स, और दिमाग तक सूचनाएं पहुंचा देता है, मतलब दिमाग को एक तुम सॉफ्टवेयर मशीन समझो। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है कि खाली उतने से स्पर्श की तरंग से पकड़ करके सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर लेता है कि ये आदमी कौन है, इसका चेहरा क्या है, इसका व्यवहार क्या है, इसका मन कैसा है। मैं एक और निकट का उदाहरण देता हूं। 5-6 साल की लड़की भी और किसी का स्पर्श देखकर जान लेती है कि गुड टच है कि बैड टच है। बहुत ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती है। गुड टच और बैड टच की जो जानकारी है, 5-6 साल की लड़की, मैं लड़की का नाम ले रहा हूं, लड़के का नहीं ले रहा हूं। लड़के में ये क्वोशेंट थोड़ा कमजोर है, प्रकृति की व्यवस्था से कमजोर है। कभी बाद में बताऊंगा कि लड़के लड़की में ये फर्क प्रकृति ने रखा है भाई। मैं क्या करूं यार, मैं लड़कों को नीचे नहीं करना चाहता, लड़कियों को भी नीचे करना मुझे मंजूर नहीं है। नीचे ऊपर नहीं भाई, प्रकृति का नियम समझो यार, प्रकृति का नियम समझो। तो और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे तो वो नजर से पहचान लेती है। अरे छोड़ो, नजर छोड़ो, स्पर्श भी छोड़ो। गौर करना एक बात कि नींद में सोती हुई महिला जान लेती है कि कोई उसको छुप छुप के देख रहा है। नींद में सोती हुई महिला, ये तरंगों के बल पर चलता है ना। नींद में सो रही है, टच भी नहीं किया, पास खड़ा कोई देख रहा है उसको, ये जान लेगी। ये सारा सारा इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है, इन सारे के बल पर स्टीफन हॉकिंस ने मना किया था कि भाई जेनेटिक्स और रोबोटिक्स को मिलने न दो। रोबोटिक्स मतलब एक जड़ मशीन जो कल पुर्जों से बनाई जाती है। जेनेटिक्स का मतलब उसमें ये जीन के जो गुण है, जो सेल के गुण है, सेल के माध्यम से पकड़ के, तो सेल ही तो पकड़ता है। सोती हुई महिला का सेल पकड़ता है कि कोई उसको देख रहा है, कोई उसको गलत नजर से देख रहा है। अरे वही अगर बेटा या उसका पति आसपास से गुजरे तो ध्यान नहीं देगी वो। हाँ, या कोई परिवारजन गुजरे, भाई बंधु बेटा पिता, तो उसका ध्यान उधर नहीं जाएगा। लेकिन इसके सिवा कोई बुरी नज़र से बुरा भाव लेकर के और आसपास से गुजरे, समय असमय गहरी नींद में सोई हुई महिला जान लेगी। इतनी बात मैं समझता हूँ कि ध्यान में आती है। ये इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है वो अगर किसी रोबोट ने पकड़ लिया, इसको पहले तो चिप के रूप में जाना वैज्ञानिकों ने, फिर धीरे धीरे देखा कि भाई दिमाग में तो कोई चिप है ही नहीं, दिमाग में कोई चिप पकड़ में नहीं आती, खोलते हैं तो चिप पकड़ में नहीं आती, खाली नाड़ी तंत्र है। तो जो चमड़ी से लेकर के दिमाग के तंत्र को कैसे जोड़ता है, ये टेक्निक देख लो हमारे इस कोरोना में आ गई। कोविड-19 जो वायरस है उसमें यही टेक्निक काम कर रही है कि वो आदमी के व्यवहार को जान लेता है कि क्या दवाई मेरे लिए, कौन सा टीका, क्या दवाई ये बना रहे हैं। अब मैं नया रूप अपने धर के जाऊंगा, इस दवाई को परास्त कर दूंगा, फिर पटक दूंगा। और उसने अपने दोस्त ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और येलो फंगस इस परिवार को और बुला लिया। छोड़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि धरती को बचाना है। उनका प्रयोजन एक है। मुझे तो ऐसा दिखता है भाई, देखो मुझे तो दोस्ती में ऐसा ही दिखता है। दोस्ती कर लेंगे तो वो अपना भेद बता देता है। जैसे चरक ऋषि को
जड़ी बूटियां अपना भेद बता देती थी कि महाराज हम इस रोग में इस प्रकार से काम आते हैं। वैसे वैसे और ये जान लेता है, ये वायरस जान लेता है, ये सारा इसका विस्तार है, इसमें आदमी फंसा है। मैं एक बार रुकना चाहूँगा। क्या तुम्हारे प्रश्न का समग्र उत्तर तुम पा गई मेनका? अगर तुम पा गई हो या इसमें कोई प्रश्न बनता हो तो कर लो। मैं समझ गई गुरुजी। तो समझ गई तो एक बार रोक लें या थोड़ा सा और बढ़ाऊं आगे? आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी जी। मच। देखो, अब मानव को सबक क्या लेना है? डरने से काम नहीं चलेगा। न रोबोट से डरो, न कोरोना वायरस से, न ब्लैक फंगस से। दोस्ती करो। दोस्ती करने का अर्थ क्या हुआ? दोस्ती करने का अर्थ बीमार पड़ना नहीं हुआ। अरे भैया, बीमारी तो तुम्हारे भीतर के जो सिस्टम तुम्हारा बिगड़ गया है, और बिना मतलब की एलोपैथी दवाइयाँ खा खा करके, एंटीबायोटिक्स लेकर के, उसके कारण से इस कमज़ोर आदमी पर तो सब लड़ेंगे भैया। अरे भैया, बकरी गई अल्लाह के पास कि अल्लाह मियाँ आपने मुझे बनाया है, और कोई भी देख करके मेरे को काट देता है। ईद आती है तो काट देता है, और जगह जगह काट के खा लेते हैं। तो मुझे बचाओ, मैं क्या करूं? तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि तुम एक बार ऐसा करो, जो हिंदुओं का भगवान है ना, उनके पास जाओ। तो बेचारी विष्णु के पास या ब्रह्मा जी के पास पहुंची कि ब्रह्मा जी आपने मुझे बनाया है, और ये मुझे तो खा जाते हैं। अब तो मैं आपके द्वारा बनाई हुई, मेरा भी कोई अधिकार, मुझे भी कुछ रक्षा का उपाय बताओ मुझे। तो थोड़ी देर में चुप रहे, फिर जीभ लपलपाते हुए बोले कि तुम विष्णु के पास जाओ। वो पालन करते हैं, पोषण करते हैं। विष्णु के पास गई। विष्णु ने भी यही कहा, थोड़ा जीभ होठों पर फिराई, लपलपाया, बोला तुम यार महादेव के पास जाओ, यहाँ मत टिको, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, हटो यहाँ से। अब वो महादेव के पास गई। महादेव ने भी कहा कि देवी आप जल्दी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरा भी मन करता है आपको खाने का। रोने लगी। बोला इतनी कमजोर रहोगी तो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, कोरोना, और नहीं तो कोई सामान्य सी बीमारी से मर जाओगे। डर से ही मर जाओगे भाई, इस भय से ही मर जाओगे। ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे तुमको इतने कमजोर देख करके मेरा भी खाने का मन करता है। ऐसी व्यवस्था है। कमजोर के लिए कोई स्थान नहीं है। ताकत बढ़ाओ, शरीर की, अपने दिमाग की, अपनी सोच की। अपने आप को बड़ा करो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा भी छोटा हो जाए, खुदा छोटा हो जाए, ऐसा कह रहा हूं मैं, अनल हक। और खुदा छोटा होने को तैयार है। अरे मैं क्या दिखता है भैया, मैं क्या करूं खुदा? अरे खुदा मेरा ही है ना। हर पिता अपने बेटे के सामने छोटा होना चाहता ही है ना। पिता अपने बेटे से और गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है कि नहीं चाहता है? किसी भी गुरु से पूछ लो, किसी भी पिता से पूछ लो। पिता का गौरव यही है कि बेटा उससे आगे बढ़ गया, मतलब पिता हार गया, बेटा जीत गया। ये व्यवस्था है, और ये परम पिता तक जाती है। परम पिता हमारे भगवान हमारे परम पिता हैं कि नहीं? अरे अल्लाह हो, किसी भी नाम से पुकारो भाई, किसी भी नाम से, पिता तो है वो। तो अपने से बड़ा किसी को भी जानकर, अपने बेटे को बड़ा जानकर के खुश नहीं होगा वो? अरे यार, क्या खुश नहीं होगा? वो खुश होता है, उसकी व्यवस्था है, उसकी योजना है, बड़ा हो, वो रास्ते खोल रखे हैं। रास्ते भी सीधे हैं। अरे भैया, अपनी जीवन शैली बदलो, आदमी बन जाओ। आदमी के लक्षण ये है कि अपने से पहले दूसरे की सोचो, समझाने से पहले समझो उसका मन, वो क्या चाहता है ये समझो, और पहले उसका तात्कालिक दर्द दूर करो। अगर वो भूखा है तो पहले उसको रोटी दो, प्यासा है तो पहले पानी पिलाओ। ज्ञान मत उड़ेलो यार। अगर कोई कांटा चुभा हुआ है तो पहले उसका कांटा निकालो। कांटे के दर्द से पीड़ित जब तक है, तब तक तुम्हारा ज्ञान कैसे सुनेगा? ये सामान्य मानवीयता है भाई। विश्वास करो, अविश्वास मत करो, दूसरे का ख्याल करो। मैं बहुत अभी भी तुमने फ़ोन किया और मैंने 1 घंटा मांगा,
मुझे लगा तुरंत कि तुम्हारा काम तो रुक जाएगा, और तुम्हारा काम रुक जाएगा मतलब हम जो परस्पर हमारी साझी एक बनी हुई है अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग में मेरी तरफ से कमी रही। मैंने तुरंत कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा, फोन करो। तो मैंने तुमको फोन करके कहा कि भाई तुम्हारा प्रश्न जो है कर लो, ताकि जो काम तुम मेरी किताबों पर कर रही हो पॉइंट्स बनाने का, देखो मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि एक नई 10-15 दिन पहले जुड़ी लड़की मेरे साथ मेरे सोच के किताबों के बिंदु बना रही है, और किस किताब पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो साइंस से जुड़ी हुई किताब है, साइंस और मनोविज्ञान दोनों, उससे जुड़ी हुई किताब पर, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं था 15 दिन पहले तक। वो जब आई थी, अरे ये मैं क्या नाम, उस मेनका साहु नाम की लड़की की बात कर रहा हूँ, जब आई थी 15-20 दिन पहले, 20 दिन हुए ही नहीं अभी शायद ना, 20 दिन नहीं हुए, तब वो एक डिगे हुए आत्मविश्वास वाली दुबली पतली बीमार लड़की थी। मुझे लगा कि ये क्या काम करेगी, ये साधक की शोध यात्रा में कैसे सहयोग करेगी, इसको तो अपने शरीर को संभालेगी कि नहीं, कभी भी इसको सर दर्द हो जाएगा, और पेट दर्द तो हुआ पड़ा है, पेट तो है ही नहीं, जैसे उसका कमर दिखती ही नहीं है, इतनी दुबली पतली, और बीमारी के लक्षण तन आंखों में, तन मन में सब दिखते थे। बस खासियत ये लगी कि उस बच्ची ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसी डावाडोल स्थिति मेरी है। तो मुझे लगा नहीं ये चल सकती है, यात्रा चली। और ये जो है, ये जब एक लड़की इतना पकड़ लेती है तो कोरोना को यार वो तो सुपर मशीन है, सुपर रोबोट है, पकड़ ही लेगा। उपाय यह है कि मानवीय और आचार पर आओ, विश्वास करो, दूसरे का ख्याल करो, दूसरे की सुविधा असुविधा, उसके समय की इम्पोर्टेंस जानो, और बात बन जाएगी। मानवता के आधार पर आते ही कोई कोरोना, कोई ब्लैक फंगस, कोई वाइट फंगस, कोई येलो फंगस, और या कोई भी और नया वायरस या पुराना वायरस तंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। यही बात योग के नाम पर स्वामी रामदेव कह रहे हैं, यही बात राष्ट्रवाद के नाम पर मित्र मोदी जी कह रहे हैं, यही बात हजारों स्वरों से आज पूरी दुनिया में हजारों स्वर चल रहे हैं। ये अलग बात है कि व्हाट्सएप ने इन सारी बातों के महत्व को इतना फैलाया कि खत्म कर दिया। व्हाट्सएप से बचना और किताब पर पुनः लौटना, किताब को बार बार पढ़कर मनन किया जा सकता है, किताब ठहरने का साधन है, व्हाट्सएप भागते रहने का साधन है। व्हाट्सएप और तेजी से भगाता है, खुद भी भागता है और भगाता है। व्हाट्सएप हमारे लिए पाप हो गया। अभी वर्तमान में जो चल रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक, सब पर इस पर बैन लगने की बात चल रही है। अच्छा है कि पीछा छूट जाए, आदमी आदमियत में लौटे। आदमी आदमी से सीखेगा बेटा, आदमी आदमी से ही सीखेगा, मशीन से नहीं सीखेगा। अरे मशीन तो बनाई है हमने, कोरोना से थोड़ी सीखूंगा मैं, ना जी ना। मैं मेनका से सीखूंगा, और इससे सीखूंगा, क्या नाम तुम्हारा, तौफीक से सीखूंगा, सना से सीखूंगा, जरूर सीखूंगा। आदमी तो है ना, आदमी है, इतना काफी है। वो आदमियत बनी रहे सबकी हमारी, इतना काफी है। हमने आदमियत छोड़ दी, ये हमारी समस्या है। चलो आदमी बनो, इंसान बनो। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति